चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं देवभूमि की खबरों पर। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड की चपेट में आने से यूकाडा अधिकारी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर के पीछे लगे रोटर की चपेट में आने से यूकाडा के वित्त नियंत्रक अमित सैनी की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक यूकाडा के वित्त नियंत्रक अमित सैनी केदारनाथ हेलीपैड निरीक्षण के लिए क्रिस्टल एविएशन के हेलीकॉप्टर से गए थे। तो केदारनाथ में लैंडिंग के बाद जब अमित हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे, इसी दौरान हेलीकॉप्टर के पीछे लगे रोटर की चपेट में आने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा किसकी लापरवाही से हुआ, इसकी जानकारी ली जा रही है। तो क्रिस्टल एविएशन और हेलीकॉप्टर से हुए इस हादसे की जांच की जाएगी, जिसके बाद ही कोई तथ्य सामने आ पाएगा। तो वही सूत्रों की माने तो यह हादसा लैंडिंग के बाद पीछे का रोटर बंद नहीं किए जाने की वजह से हुई है। तो एक बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सरखेत में प्रकृति आपदा क्षेत्र में चल रहे राहत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने के साथ ऐसे प्रभावित परिवारों को राहत राशि के चेक भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। उनके साथ स्थानीय विधायक और मंत्री गणेश जोशी भी साथ में मौजूद रहे। तो डीएम सोनिका ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राहत कार्यों की जानकारी दी। अधिकारी ने अपने स्तर पर पट्टों की निविदाएं निकाली हैं और जल्दी ही उन निविदाओं को खोल के उस पर काम जारी होगा। उस माननीय न्यायालय का भी आदेश है, उस पर फिर से माननीय न्यायालय इसमें भी जो है, चूँकि यहाँ पर ऐसी विषम स्थिति है कि उसके लिए हम लोग कोर्ट में फिर से जो है निवेदन करेंगे। सरकार वहाँ पर जाएगी जिससे कि चैनलाइजेशन हो यहाँ पर, जिससे आगे आने वाले समय में ये नदी हैं, नाले हैं, बरसाती नदी नाले नदियाँ हैं, ये अपना रुख बदलकर नुकसान को और बढ़ा देते हैं, बल्कि बाढ़ की जद में ले आते हैं, भीषण आपदा का संकट पैदा कर देते हैं। तो उसके लिए काम जिला 19-20 अगस्त को जो आपदा आई थी और उस समय हमारे कुछ लोगों की जानें भी गई, 13 परिवार प्रभावित हुए। ये प्रदेश के अंदर ये पहला विस्थापन है जो इतनी जल्दी हुआ। उसके लिए मैं अपने जिलाधिकारी को भी, क्योंकि लगातार मामले को बरसू करता रहता हूँ, और आज उनको पट्टे व चेक यहाँ पर दिए गए। और जहाँ तक आपने चैनलाइजेशन की बात की है, जब मैं आ रहा था, मैं सीएम साहब से बात कर रहा था, अभी सचिव खनन से फ़ोन से बातचीत हुई है। हम उसका कोई वाया वीडियो निकाल कर शीघ्र ही इसमें चैनल का हम काम शुरू कराएंगे, ताकि भविष्य में, क्योंकि आपदा आने का मुख्य कारण ये है कि इसका लेवल लगातार बढ़ रहा है, उसको तुरंत कराया जाएगा। और हमारी सरकार लगातार, देखिए आपदा को कोई नहीं रोक सकता। काशीपुर में सांसद खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। इस खेल प्रतियोगिता में बहुत से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने किया। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि सांसद प्रतियोगिता के तहत गरीब से गरीब बच्चों और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को संसाधन उपलब्ध करवाकर उन्हें आगे बढ़ाना है। काशीपुर में रामनगर रोड स्थित स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम काशीपुर में सांसद खेल प्रतियोगिता के दौरान आयोजित कार्यक्रम के दौरान अजय भट्ट ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों से मुलाकात की। अजय भट्ट ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच के आधार पर प्रतिभाओं का पूरे देश भर में चयन हो रहा है। उन्होंने कहा कि पैरा ओलंपिक से लेकर ओलंपिक आदि अन्य खेलों प्रतियोगिताओं में भारत ने अपना एक अलग स्थान हासिल किया है। कुछ खेल प्रतियोगिताओं में भारत ने डंका भी बजाया है। बॉक्सिंग, तैराकी और तीरंदाजी आदि के अलावा हमारे देश बहुत से खेलों में आगे पहुंच गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विचार है कि हमारे जो बच्चे हैं वो खिलाड़ी के तौर पर अपना कीर्तिमान स्थापित करें। आपने देखा होगा पैरा ओलंपिक है, ओलंपिक है, इस बार एक बाढ़ सी आ गई है, हम गोल्ड मेडल ला रहे हैं। ये सांसद खेल जो अभी हम लोगों को दायित्व दिया है, हम ऑर्गेनाइज कराएंगे और पूरी टीम के साथ करा रहे हैं। हमारे सारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय विधायक, अध्यक्ष, हमारे मेयर, हर एक लोग हैं। इसमें हम प्रतिभाओं को चुन रहे हैं, गांव, घरों से, शहरों से, जिनके पास अभावग्रस्त समस्याएं हैं, उसके बावजूद भी वो काम कर रहे हैं, गेम्स में आगे आ रहे हैं। तो ये कल को साई में चुन के जाएंगे। इसका अभी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उनको हम सर्टिफिकेट तो देंगे ही,
लेकिन साथ में जितने लोग आज सुबह मैराथन में दौड़े होंगे उनको सर्टिफिकेट देंगे, जिन्होंने भाग लिया होगा उनको सर्टिफिकेट देंगे, और बाकी इनके लिए मेडल होंगे, इनकी शील्ड होगी, सारी चीज़ें वो बड़ा कार्यक्रम करेंगे। आज देखिए कितना हमारी प्रतिभाएं आगे आई हैं, बॉक्सिंग में आई हैं, और अभी मैं देख रहा था सामने जो दूसरा खेल चल रहा है, ताइक्वांडो में आई हैं, कबड्डी में आई हैं, बैडमिंटन में आई हैं, खो खो में आई हैं, स्विमिंग में आए हैं, और अभी मैराथन तो सुबह हो चुका है। एक दृश्य ही बदल गया है, पॉजिटिव सोच है, एक दिशा पॉजिटिव जारी है। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास जनसंख्या है, हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे बच्चों के अंदर ताकत है, हिम्मत है, तो हम आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने एक जो सोच दी है वो आज पूरे देश में इसी तरह के सांसद खेल प्रतियोगिताएं चल रही हैं। जैसे मैं नैनीताल और उधम सिंह नगर का सांसद होने के नाते यहाँ आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग, हमारी पूरी टीम कर रही है, ये पूरे देश में कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी तक ये सारी रिपोर्ट जाती है, सारी खबर प्रधानमंत्री तक जाती है। एक एक चीज़ को देखते हैं कि हमारी प्रतिभाएं कैसे आगे आ रही हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा अभिनव प्रयास है। इसी से आज आपने देखा होगा कि हर क्षेत्र में हमारे लोग आज आगे बढ़ रहे हैं, देश का नाम रोशन। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही प्रदेश में चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने तीर्थयात्रियों से अनुरोध किया है कि केदारनाथ धाम में बारिश बर्फबारी हो रही है, इसीलिए तीर्थयात्री मौसम के पूर्वानुमान को देखकर यात्रा प्रारंभ करें। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सुगम, सुरक्षित और निर्बाधा यात्रा संपन्न कराने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। यात्रा व्यवस्थाओं की नियमित रूप से हाई लेवल से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा कल प्रारंभ हो गई है। कल दोनों के कपाट खुल गए हैं। मैं स्वयं वहां गया था। पूरे देश से आए हुए श्रद्धालुओं में एक जोश है, एक मैं कहूँ कि आस्था, श्रद्धा का एक बड़ा वेग वहाँ पर देखा जा सकता है, लोगों के अंदर देखा जा सकता है। यात्रा अच्छी चल रही है। 25 तारीख से भगवान बाबा केदारनाथ जी के कपाट भी खुल रहे हैं। 27 से भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल रहे हैं, लेकिन केदारनाथ जी में पिछले 10 दिनों से लगातार उस मार्ग पर भारी बर्फबारी हो रही है। इसलिए हम सभी आए हुए जो श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, थोड़ा मौसम ठीक होने पर ही आगे बढ़ें और सारी मौसम की जानकारी लेते हुए यात्रा अपनी पूरी करें, जिससे कि उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। जो भी श्रद्धालु और जो यात्री आ रहे हैं उन सभी से मैं कहूँगा कि जो हमारे स्वास्थ्य विभाग ने उत्तराखंड के अभी यात्रा के लिए एक हेल्थ गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन का जरूर पालन सबको करना चाहिए, क्योंकि यात्रा थोड़ा लंबी भी होती है, पर्वतीय क्षेत्र की है। उसमें जो भी उसके प्रावधान हैं उन सभी को देखते हुए अपने स्वास्थ्य का भी वो निश्चित रूप से ध्यान रखें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से 6 सिग्मा मेडिकल टीम को चारधाम यात्रा फ्री मेडिकल सेवा देने के लिए रवाना किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस की टीम को बधाई दी। राज्य सरकार की ओर से धाम में दी जाने वाली सेवाओं के लिए चिकित्सा टीम को सभी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस टीम के हाई एल्टीट्यूडेड किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूडेड मेडिकल सर्विस के मेडिकल निदेशक डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज ने कहा कि इस बार मेडिकल टीम यात्रा के दौरान ज्यादातर पोर्टेबल मेडिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेगी। ये देखिए 6 सिग्मा संस्था है, उनके द्वारा हाई एल्टीट्यूड पे मेडिकल सर्विसेज जो है इमरजेंसी में उपलब्ध कराई जाएंगी। उससे संबंधित जो भी डॉक्टर्स है और उनकी टीम और जो दवाएं हैं उसको आज यहाँ फ्लैग ऑफ करके रवाना किया। चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्री की मौत। गुजरात के श्रद्धालु कनक सिंह की हार्ट अटैक से मौत हुई है। कनक सीने में दर्द की शिकायत के बाद बेहोश हो गया था, तो जानकी चट्टी अस्पताल के डॉक्टरों ने घोषित किया मृत। कनक घोड़े से यमुनोत्री धाम दर्शन के लिए जा रहा था। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन शुरुआत में ये हादसा
सामने आया है, जहां पर एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। हार्ट अटैक से ये मौत हुई है। तो सीने के दर्द की शिकायत के बाद कनक की मौत हो गई। तो चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्री की मौत। चारधाम यात्रा से जुड़ी अहम खबर आपको दे दें। 25 अप्रैल को खुलेगा केदारनाथ धाम के कपाट। केदारनाथ धाम में खराब मौसम बढ़ा सकता है मुसीबतें। केदारनाथ में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी जारी है। एक सप्ताह तक मौसम खराब रहने का अनुमान भी है। तो केदारनाथ धाम में खराब मौसम मुसीबतें बढ़ा सकता है, जहां एक तरफ तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और 25 तारीख को बाबा के कपाट खोल दिए जाएंगे, लेकिन मौसम का बदलता रुख कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी कर रहा है और एक सप्ताह मौसम खराब होने के अनुमान भी लगाए गए हैं। तो चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बाबा केदार की पंचमुखी भोग भूर्ति चल विग्रह उत्सव टोली रविवार को फाटा में रात्रि विश्राम के बाद सुबह गौरीकुंड के लिए प्रस्थान कर गई। तो डोली का आज का रात्रि प्रवास गौरीकुंड में ही होगा। आपको बता दें, बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली 21 अप्रैल को शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ से रवाना हुई थी। डोली ने प्रथम रात्रि प्रवास गुप्त काशी में किया था। गुप्त काशी से शनिवार सुबह डोली अपने अगले पड़ाव फाटा के लिए निकली थी। फाटा में रात्रि विश्राम करने के बाद डोली रविवार सुबह अपने अगले पड़ाव गौरीकुंड के लिए प्रस्थान की गई, जिसके बाद सोमवार 24 अप्रैल को सुबह डोली अपने अंतिम पड़ाव केदारनाथ धाम के लिए निकलेगी और 25 अप्रैल को विधि विधान के साथ बाबा केदार के कपाट खोल दिए जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून जिले के डीएम सोनिका चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए ऋषिकेश पहुंची। इस दौरान उन्होंने यात्रा ट्रांजिट कंपाउंड का निरीक्षण किया। पंजीकरण केंद्र के बाहर तीर्थयात्रियों को धूप से बचाने के लिए आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं। अधिकारियों की बैठक लेकर व्यवस्थाओं से संबंधित फीडबैक भी लिया। केंद्र में बंद शौचालय को भी अतिशीघ्र खोलने के निर्देश दिए हैं। केंद्र को बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से जोड़ने वाले संपर्क मार्ग पर भी पहुंची सड़क की बदहाली देखकर उनका पारा चढ़ गया। नगर आयुक्त राहुल कुमार गोयल को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या हर किसी पर एफआईआर की ही करनी पड़ेगी। तो डीएम ने नगर निगम के अधिकारियों को अप्रोच रोड को अतिशीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर भी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने यात्रा मार्गों का निरीक्षण करते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारियों से फीडबैक लिया। मैं यहाँ पे देखने आई थी कि कितने लोग आए हुए हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो अभी हम देख रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा क्राउड तो नहीं है यहाँ, लेकिन आगे भविष्य में क्राउड बढ़ेगा ही। तो उसी तरह से जो व्यवस्थाएं और ज़्यादा सुचारू की जा सकती हैं, जैसे ये जो शेड लगा है थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, बैठने की व्यवस्थाएं और कर दी जाएं जिससे खुला खुला रहे थोड़ा सा। बाकी जो हमारे ऐप है, वो जो लोग ऐप यूज़ करते हैं वो अपने आप ही उसको डाउनलोड कर लें और रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो। उन्होंने कहा कि जब ज़्यादा क्राउड आने की संभावना हो तो थोड़ा डिसेंट्रलाइज हो जाना चाहिए। तो जैसे होटल हो गई, धर्मशाला हो गई, हमारी चेक पोस्ट हो गई, आरटीओ ऑफिस हो गए, सब जगह हम प्रचार प्रसार करेंगे कि ये जो ऐप है खुद ही डाउनलोड कर लें और रजिस्टर कर लें, जिससे इस एरिया में बहुत ज़्यादा भीड़ ना आए। मैं यहाँ पे देखने आई थी कि कितने लोग आए हुए हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो अभी हम देख रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा क्राउड तो नहीं है यहाँ, लेकिन आगे भविष्य में क्राउड बढ़ेगा ही। तो उसी तरह से जो डाइवर्जन प्लान, ट्रैफिक व्यवस्था कैसे होगी वो मैंने देख लिया है। इस बार जो डाइवर्जन प्लान है, डाइवर्जन हम प्लान तभी करेंगे जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो। और वो ट्रैफिक डाइवर्जन आप जानते हैं कि आपका जो नेपाली तेरह से लेकर के फिर भाने वाले होते और सीधे यहाँ के लिए। बाकी अन्य समय पर हम चाहेंगे कि जो रूट सामान्य तो जो रूट है उसी रूट पर ट्रैफिक यहाँ पर आए और लोगों को मिनिमम इनकन्वीनियंस हो। हम उसका चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या, साथ ही वीकेंड पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ने से हरिद्वार में ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की वजह से हरिद्वार में लंबा जाम लग रहा है। भारी भीड़ की वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। हाईवे पर लगे जाम को देखकर पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए हैं। जाम को हटाने में ट्रैफिक पुलिस को घंटों मशक्कत करनी पड़ी।
देखिए, ये जाम चारधाम यात्रा का नहीं है। आप लोग हरिद्वार के रहने वाले हैं, आपको पता है कि हर वीकेंड पर ये हरिद्वार का ये कॉमन फेनोमेना हो गया है कि हर वीकेंड पे जहाँ 2 या 3 दिन की छुट्टी होती है, 40 से 50 लाख लोगों की आमद हो जाती है। सर, उसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, आपको अच्छी तरह से पता है कि हर सड़क की, हर स्थान की एक कैपेसिटी होती है। ये आने वाले यात्रियों को अपनी प्लानिंग करके आना चाहिए, सोच के आना चाहिए। सभी का देवभूमि स्वागत है और अच्छा है कि हमारे लिए ये इतना बड़ा पर्यटन का एक आकर्षण का केंद्र हो गया है कि लोग यहाँ आ रहे हैं। यहाँ की जो व्यवसायी हैं उनको भी लाभ हो रहा, हम लोगों का बड़ा उत्साह बढ़ता है। जब बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो थोड़ी बहुत समय लगता है, ट्रैफिक कहीं रुका हुआ नहीं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2023 का आगाज हो गया है। सरकार सभी यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने और चारधाम यात्रा को सुगम बनाने को लेकर लगातार प्रयासरत है। चारधाम यात्रा रूट पर हाई टेक का चेक पोस्ट का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं के साथ चालक परिचालक के आराम की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। ऐसा ही एक चेक पोस्ट मसूरी देहरादून मार्ग पर कोठाला गेट पर बनाया गया है, जिसका शुभारंभ परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने किया। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने बताया कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंधन किए गए हैं। परिवहन विभाग की ओर से ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण के साथ ही ग्रीन कार्ड भी जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आए वो बिना दर्शन किए वापस न जाएं। परिवहन विभाग की ओर से चालक और परिचालक को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, साथ ही उनके रखने, रहने, खाने और विश्राम करने की भी व्यवस्था की गई है। उन्हें 10 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद आराम करने के लिए छुट्टी दी जा रही है। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने बताया कि चारधाम यात्रा 2023 में चालक कल्याण योजना बनाई गई है, जिसमें सरकार की ओर से पहले चरण में 50 लाख की धनराशि रखी गई है। उसमें चालकों और परिचालकों की चारधाम यात्रा मार्गों पर विश्राम स्थल समेत भोजन की व्यवस्था की जा रही है। वहीं मंत्री रामदास ने चारधाम यात्रा पर जा रहे यात्रियों को ट्रिप कार्ड भी वितरित किए। मुझे लगता है कि इस बार की परिवहन विभाग की जो तैयारियां हैं उसी के निमित्त यह हाईटेक चौकी का आज कोठाल गेट पर विधिवत लोकार्पण किया है। मैं अपने विभाग के अधिकारियों को और यात्रियों को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस बार हमारा मानना है कि हम कम से कम यमुनोत्री, गंगोत्री धाम के जो ये रूट हैं इन पर लगभग 5 चौकियाँ हम बना। हमारी चेक पोस्टें 3 में हुआ करती थी और वो माननीय मंत्री जी द्वारा और हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सेक्रेटरी द्वारा ये कहा गया कि आप लोग अच्छी चेक पोस्टें बनाएं, तो उसी के क्रम में उनके आदेश के अनुपालन में हमने हाईटेक चेक पोस्ट बनाई है, जिसमें ना सिर्फ सारा काम अब ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से किया जाएगा, साथ में इस चेक पोस्ट के अंदर ऐसी व्यवस्था करी गई है कि कोई यात्री थोड़ी देर बैठकर आराम करना चाहे या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।